माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान चहुमुखी विकास कर रहा है। देश की नारी शक्ति भी सशक्त हो रही है। माननीय मंत्री महोदया ने विस्तृत जानकारी उत्तर में दी है, परंतु राजस्थान राज्य में 2020 में जुलाई तक दहेज हत्या, दहेज आत्महत्या, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण और अन्य मामले जैसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कुल 18,455 मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी साल जुलाई तक समान अपराधों के 22,970 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह 24% से बढ़ोतरी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महिला उत्पीड़न, रेप और छेड़छाड़ के मामले में हुई है। 2020 जहां पूरे राजस्थान में पूरे वर्ष के दौरान उत्पीड़न के 6,872 मामले दर्ज किए गए, वहीं अकेले 2021 के मध्य 9,347 दर्ज किए गए। इसी तरह रेप के मामले 2,972 से बढ़कर 3,717 हो गए। वहीं छेड़छाड़ के मामले 4,894 से बढ़कर 5,202 हो गए। महिलाओं के अपहरण के मामले भी 35% से बढ़कर 2,659 से बढ़कर 3,602 हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इनमें से अनुसूचित जाति व दलित एवं अनुसूचित जनजाति के अति संवेदनशील कितने मामले सामने आए हैं एवं गंभीर परिस्थिति में इन्हें क्या सहायता प्रदान की गई है, इनका ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री ने जैसे बोला कि ऑनरेबल अपने वड़ा प्रधान मोदी जी की अध्यक्षता में सभी बाबतों में चारों ओर से हमारा प्रोग्रेशन हो रहा है। वैसे ही हमारे पास जो माननीय हमारा संसद सभ्य जी का क्वेश्चन है उसके बारे में, तो हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, उसका अभी तक का 2020 तक का ब्यौरा हमारे पास है। जो राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने महिलाओं के खिलाफ होते हुए अपराधों की जो फहरिस्त गिनाई राजस्थान के संदर्भ में, वो इस सदन के हर माननीय सदस्य के लिए चिंता का और चिंतन का निश्चित रूप से विषय है। जैसा कि जवाब में इंगित है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकार के सानिध्य में जिम्मेदारियों की फहरिस्त में आता है, लेकिन जो डिटेल्स अपराधों की दृष्टि से माननीय सदस्य ने आपके सम्मुख मांगी है, राजस्थान सरकार से वो सारी डिटेल्स प्राप्त कर माननीय सदस्य को हम भेजने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के शिकार महिलाओं को मुकदमा लिखवाने में अधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अमीर परिवार के लोगों के द्वारा गरीब महिलाओं को दबा दी जाती हैं, जिनके कारण पीड़ित परिवार अपने को ठगा सा महसूस करती है। क्या सरकार पीड़ित परिवार को निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शिकायत को निपटारा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, विस्तृत ब्यौरा जारी? महोदय, इसी गरिमामय सदन ने महिला को उचित अवधि में न्याय मिले और इन्वेस्टिगेशन उचित अवधि में हो, इसके संदर्भ में कई कानून पारित किए हैं। मैं आज इस सदन में कानून मंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगी कि कानून मंत्रालय के अंतर्गत नालसा नामक एक संस्थान जो चलता है, उसके संदर्भ में ये अवगत कराना उचित होगा कि नालसा ने विशेष रूप से महिलाओं को समय अवधि में उचित न्याय मिले, इसके लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्थाएं की हैं। हमारा ये ध्येय है कि आगामी समय में
राज्यों में नालसा की इस गतिविधि को हम और सशक्त करेंगे। हमें आश्वस्त किया है कानून मंत्री जी ने कि इस ध्येय में, इस पद पर महिला बाल विकास मंत्रालय अकेला नहीं है, कानून मंत्रालय भी इस संदर्भ में महिलाओं की जिम्मेदारी और महिला के अधिकार के संदर्भ में नालसा के माध्यम से काम और करेगी। लेकिन महिला को उचित समय में इन्वेस्टिगेशन में अथवा FIR रजिस्ट्रेशन में मदद मिले, इसके लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए निर्भया फंड के माध्यम से राज्य सरकारों को उचित फंड हमने उपलब्ध करा दिया है। जी Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity to ask the supplementary question. सर, जैसा कि दिए गए उत्तर में स्पष्ट है कि पिछले 1 वर्ष में महिलाओं के अपराध के मामले में कमी आई है और माननीय मंत्री महोदया खुद हमेशा महिला अधिकारों की सशक्त पैरोकार रही हैं। पर सर, कमी वाले आंकड़े भी अपने में ये गवाही देते हैं कि अभी भी राज्य के स्तर पर नीति और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की 7वीं सूची सर कानून और पुलिस को राज्य अधिकार क्षेत्र में देती है। लेकिन अगर सर किसी राज्य का प्रशासन तंत्र के द्वारा ही कानून की अवहेलना हो तो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुप नहीं रहा जा सकता। सर, मैं इस सदन का ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहां, जबकि उस वक्त सर, और ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर 1 मिनट सर, संवेदनशील विषय है सर, एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए। इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहाँ से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस, सर जिनको कानून का संरक्षण करना है, अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहाँ जाएगी? कानून से जो अपेक्षा माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अपेक्षा कर रहे हैं वो ऑलरेडी कानून में इंगित है। BPRND के माध्यम से सेंसिटाइजेशन महिला और महिला पीड़िता के संदर्भ में ऐसा प्रावधान हम निर्भया फंड के अंतर्गत कर चुके हैं। लेकिन जब पुलिस पर आक्षेप लगता है तो ये भी सदन में कहना उचित होगा कि देश भर में 35 राज्यों में जो महिला हेल्पलाइन चलती है उसमें पुलिस कर्मियों ने लगभग 55 लाख महिलाओं का संरक्षण करा, उनकी सहायता की। देश भर में 700 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स चलते हैं जिसमें 4.5 लाख महिलाओं का संरक्षण, उनकी सेवा और उनको न्याय दिलवाने का काम देश के पुलिस कर्मियों ने किया। हाँ, निश्चित रूप से सेंसिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं।